अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्सलातु वस्सलामु अला इमामुल औलिया महदी मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अम्मा बाद, हाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले इसी जगह से मुतरज़ीन का जो उनके जो एतराज़ात थे तौहीद के मुतालिक, उनके दावे के हिसाब से तौहीद के मुतालिक जो उन्होंने एतराज़ात किए थे, उसका हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और हज़रत महदी मौऊद अलैहिस्सलाम के सदक़े से उसका जवाब दिया गया, उसका रद्द किया गया। और हमारी तरफ से ये एक इल्तिजा समझिए कि हमने ये चाहा था कि उनकी तरफ से उसका जवाब आए, लेकिन अफसोस है कि उनकी तरफ से कुछ जवाब नहीं आया। फिर दोबारा उन्हीं की तरफ से एक और वीडियो यूट्यूब पर जारी हुआ है जिसमें बज़ाम मुतरज़ीन 44 एतराज़ात जो है किए गए हैं। हालांकि उसके टाइमिंग्स वगैरह सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। उन 44 एतराज़ात में से बाज़ एक 4 से 5 एतराज़ात एक ही क़बील से है, यानी एक ही चैप्टर से मुतालिक़ है, यानी तस्वीयत से। उसको भी उन्होंने 4 से 5 गिना है, और फ़लाँ कुरान से मुतालिक़ है। तो इस तरीक़े से सिर्फ गिनती में 44 हो गए हैं। तो हमने उनके एतराज़ात की भी कुछ तस्हीह की है और उसको भी जो है करेक्ट किया है कि एक्चुअली कितने एतराज़ात हैं। और हकीकत में बंदा ये कहता है कि ये एतराज़ नहीं है, ये एतराज़ात नहीं है, ये उनके डाउट्स है। डाउट है, जैसा बच्चे डाउट्स करते हैं वैसा एक जने जो है कोई डाउट कर रहे हैं, मेरा ये डाउट है, मेरा वो डाउट है, अरे ये क्या है, अरे वो क्या है, ये उनके डाउट्स है। एतराज़ात किसको कहते हैं कि भाई एक हमारे किताबों में कोई एक अक़ीदा लिखा हुआ है, उसके मुतालिक एक एतराज़ किया जाए कि फ़लाँ किताब में ये अक़ीदा है और कुरान और सुन्नत ये बयान करती है, मुझको इस पर एतराज़ है। तो तुम्हारे एतराज़ को एतराज़ करने पर मुझे एतराज़ है कि तुमने उस एतराज़ को एतराज़ किस तरह कहा। अब तुम खुद अपने एतराज़ पर डाउट करो कि आया मैंने एतराज़ किया है या नहीं। तो बात को समझिए, ये उनके डाउट्स है। तो क्योंकि वक्त थोड़ा था, फ्राइडे को हमने सोचा कि चलो ये संडे से जो है जवाब शुरू किए जाएं। इसी वजह से हमने बंदे ने और जो है नजीब इसाक़ी साहब, अरशद इसाक़ी साहब वगैरह ने जो है डिसाइड किया था कि चूँकि एतराज़ात या डाउट ज़्यादा हैं तो इस वजह से एक नशिस्त में उसको मुकम्मल तरीक़े से उसकी तफ़हीम और तोज़ी नहीं हो सकती। इसी वजह से 2-3 वीकेंड्स पर इसको डिवाइड किया जाए और उसके बाद जो है इसको ख़त्म किया जाए। तो अभी बंदा 2 दिन में जो है कुछ आपके सामने जो है यहाँ पे उनके डाउट्स वगैरह क्लैरिफाई करने के लिए एक 7 से 8 एतराज़ात का जो है यहाँ पे बयान किया जाएगा कि उन्होंने क्या कहा और कुरान और सुन्नत और अकाबिर अहले सुन्नत वल जमात क्या कहते हैं। देखिए जी, एक बात में आपको गौर तलब है, नौजवान यहाँ बैठे हुए हैं, कुरान और सुन्नत से एतराज़ करना या कुरान और सुन्नत से दलील देना कोई बड़ा काम नहीं है ये, और कोई सही काम भी नहीं है ये। क्यों? क्योंकि इस्लाम में जितने फ़िरक़े हैं तमाम के तमाम कुरान और सुन्नत ही से दलाल देते हैं। असल करना क्या है?
कुरान और सुन्नत से ऐसे दलाल दिए जाएं जो अहले सुन्नत वल जमात के इजमा के मुताबिक रहना, उसमें कमाल है। खाली दावा करना कि मैं अहले सुन्नत में चले गया और अहले सुन्नत की किताबों से कुछ पेश भी नहीं करना, ये लघु है, बेमाना चीज़ है। इसी वजह से हम अब इस तरीके से जवाब देंगे कि भाई कुरान क्या कहता है, सुन्नत क्या कहती है, और अकाबिरीन अहले सुन्नत वल जमात के उलमा और औलिया अल्लाह का क्या अकीदा रहा है इनके डाउट्स के बारे में। तो सबसे पहला डाउट उनका जो था, मैं यहाँ पे अब तमीज़ वगैरह उतना बांधने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ और समझे थे कि मुकाबला करने वाला एक स्ट्रांग होगा, कुछ भी होगा, लेकिन मालूम हुआ कि जो है उनका इल्मी मेयार कुछ भी नहीं है, और वो जो बग़ैर चेहरा दिखाई भी जो है असल कल्परेट कौन है, कल्परेट आमिर अकबर नहीं है, कल्परेट तो जो है हसीब है, जो पूरी निकाल के जो है हंदों की तरह जो है पेश कर रहा है, असल वो है कल्परेट। इन्होंने तो खाली जो है सामने आ गए और मशहूर हो गए, हुए तो किस में, इर्तिदाद में मशहूर हो गए। असल है हसीब इसाक जो भी नाम है उनका, तो असल वहाँ पे जो है पूरे किताबों को छान के ये एतराज़ वो एतराज़ करना उनकी नादानी पर जो है दलालत करता है। तो सबसे पहला एतराज़ जो उन्होंने किया है, मैं हमारी नंबरिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, उनका एतराज़ तो जो है सीधा मैं इस्लाम के ऊपर के जो है शान में बयान कर दिया उन्होंने। पहला एतराज़, मैं इस्लाम को फ़लाँ बोलते, ये बोलते, वो बोलते। अरे तुम मेहदी अलैहिस्सलाम के पहले शान के मुतालिक जो है एतराज़ करो, फिर इनकार मेहदी के मुतालिक एतराज़ करो, फिर मेहदी अलैहिस्सलाम के इल्म के मुतालिक एतराज़ करो, उसके बाद जाके तस्वीयत पे एतराज़ करो। सीधा सीधा तस्वीयत पे अगर आप चले जाएंगे तो आपको क्या समझ में आता आपको। तो इस वजह से हम उसको जो है एक ऑर्डर में ला के जो है सबसे पहला एतराज़ ये उनका लिखे हैं कि उन्होंने कहा है कि हमारे मेहदी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि तालीम दिया गया हूँ मैं अल्लाह से बग़ैर वास्ते के हर रोज़, डेली। मैं इस्लाम का ये फरमान है कि डेली अल्लाह तबारक ताला से बग़ैर किसी वास्ते के मैं अल्लाह तबारक ताला से तालीम पाता हूँ, बिला वासिता, जदीदुल यौम, हर एक नए दिन अल्लाह ताला से मैं इल्म हासिल करता हूँ। ये उनका एतराज़। हकीकत में एतराज़ इस वजह से है क्योंकि उन्होंने मैं इस्लाम की शान को समझे नहीं, शान को नहीं समझे, अजी औलिया अल्लाह की शान को नहीं समझे, तो मैं इस्लाम की शान को कहाँ समझेंगे वो लोग। तो देखिए उसका जो है जवाब यहाँ पे ऐसा है कि मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम अव्वलन जो है उनकी शान के मुतालिक हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया है। अब जिस तरीके से हमारी आदत है हमारे बुज़ुर्गों की इत्तिबा में कि हम अगर बात करते हैं तो दलील से बात करते हैं, बेदलील हम लबकुशाई नहीं करते, उनकी तरह फ़ला 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 बोल के नहीं निकल जाते। दलील के साथ बात करना चाहिए हर मज़हबी मुसलमान को, जो भी हो दलील के साथ हो, बादलील हो। तो इस किताब सियासत्ता की हदीस की किताब सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 1885 जो जिसमें इमामुना मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम के अहादीस को मुसन्निफ़ ने जो है दर्ज फरमाया है, उसमें जो एक हदीस है, हदीस नंबर 1885 जिल्द नंबर 2 है, किताबुल फितन ज़हूर मेहदी का बयान है। अक्सर लोग जानते होंगे मशहूर हदीस है सुनन इब्ने माजा की, जहाँ पे हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीली बयान करने के बाद फरमाया कि मैं अरबी इबारा छोड़ते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि रसूल मकबूल ने फरमाया कि अल्लाह का खलीफा मेहदी ज़ाहिर होगा, जब तुम उसे ज़ाहिर होते देखो तो घुटने के बल बर्फ़ पर से घसीट कर अगर जाना हो तो जाओ, फ़इन्नहु खलीफतुल्लाहिल मेहदी, कि वो बेशक वो अल्लाह तबारक व तआला का खलीफा है, मेहदी है। तो मेहदी अलैहिस्सलाम को आप जो है छोटे छोटे किताबों में जो है ऐसे किताबों में जो है पढ़ के उनको जो है इमाम समझने खाली, हालांकि इमाम का माना भी आप नहीं समझे। खलीफतुल्लाह फरमाया है रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अलैहिस्सलाम को। इमाम भी दो माना में मुश्तमिल है, वो आगे उसकी इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पे तौज़ी होगी। तो खलीफतुल्लाह किसको कहा जाता है आगे आप बात समझेंगे। और उसके बाद मेहदी अलैहिस्सलाम खातिमे दीन है, मासूम अनिल ख़ता है। कितने शान रसूलुल्लाह मकबूल जो है मैं इस्लाम के ताल्लुक़ से फरमाई है, हदीस में जो है भरी पड़ी है। पहले सबसे पहले मालूम हो गया कि मैं इस्लाम खलीफतुल्लाह है। उसके बाद यहाँ खलीफतुल्लाह बोल रहा हूँ मैं, यानी अल्लाह का खलीफा। गौर से ध्यान में रखो बात को। अब इनका डाउट यह है कि मैं अल्लाह ताला से बग़ैर किसी वास्ते के इल्म पा रहा हूँ फरमाने मेहदी। तो अगर औलिया अल्लाह
इस्लाम में जितने औलिया अल्लाह हुए, अगर वो भी ये दावा कर दें कि मैं भी इल्म पा रहा हूं अल्लाह से, तो मसला वाज़ेह हो जाएगा। या अगर अहले सुन्नत वल जमात ने इसको जायज़ रखा, इस्लाम में ये जायज़ है कि औलिया अल्लाह भी अल्लाह ताला से इल्म हासिल करते हैं, इल्हाम होता है, वही होती है बग़ैर फरिश्ते के, तो अगर औलिया के वास्ते साबित हो गया, महदी मऊद के वास्ते लामहला साबित हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अलाउड हो जाएगा। आइए आप देखते हैं। सबसे पहले हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम के मुतालिक जो है जानना ज़रूरी है कि ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम कौन है। आप ज़िंदा हैं, अभी भी ज़िंदा हैं आप, और आपके मुतालिक मुसलमान में, इस्लाम में उलमा का इख्तलाफ है, आया आप नबी हैं या आप वली हैं। कसीर इख्तलाफ है उसमें। बाज़ों ने आपको नबी माना है, बाज़ों ने आपको वली माना है। अब हमारा एतक़ाद हज़रत आलिम बिल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो एतक़ाद पेश किया है वो वली होने का है। तो मुतक़द्दिमीन महदविया के मुताबिक हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम वली अल्लाह, औलिया में से एक वली है। उसके मुतालिक दो दलाल आपके सामने पेश है। सबसे पहले सूरह कहफ की आयत नंबर 65 के ज़ेल में तफसीर बग़वी में जो लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 3 है, देखिए आपके सामने बग़वी जिल्द नंबर 3 मौजूद है। कोई बग़ैर देखे, बग़ैर पढ़े हवाले जात नहीं पेश कर रहा फ़कीर, पूरा देख के, अपनी आँखों से देख कर, मुस्तनद किताबें ला कर आपके सामने बात कर रहा हूँ। नौजवान, अगर कोई जाहिलों की बात मानता है और कोई अगर जो है मुनसिफ लोगों की बात नहीं मानता, तो अक़ल में फतूर है। फिर बात को देखना, कौन क्या प्रेजेंट कर रहा है, कौन क्या दावा कर रहा है। अजी रूए ज़मीन पर महदवियों से बड़ा अहले सुन्नत वल जमात कोई नहीं, ये दावा है हमारा। तमाम आलम इस्लाम के सामने दावा है कि रूए ज़मीन पर महदवियों से बड़ा अहले सुन्नत वल जमात कोई भी नहीं है। तो इमाम बग़वी ने सूरह कहफ की आयत नंबर 65 में जो है उसकी तफसीर करते हुए जो है लिखा है, अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद मुबारक जो सूरह कहफ में है, यानी फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फवजदा अब्दम मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना व अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मन। अल्लाह का जो इरशाद मुबारक है, उन्होंने हमारे बंदों में से, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिनको हमने, एक बंदे को पाया जिनको अल्लाह ने, यानी जिनको हमने अपनी ख़ास रहमत दी थी, ख़ास रहमत दी थी, और हमने उनको अपने पास से, मिन इंदिना, अपने पास से ख़ास तौर का इल्म सिखलाया था। किसको सिखलाया था? ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम को। किसने? अल्लाह तबारक व तआला ने। यह बात आयत में क्लियरली मेंशन्ड है। अब देखते हैं आया ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम वली हैं या नबी हैं। देखिए तफसीर बग़वी में लिखते हैं, तफसीर बग़वी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 439 उर्दू एडिशन में लिखते हैं, फरमाया इमाम बग़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मैसलम से पहले के बुजुर्ग है, वलम यकुन अल खिज़र नबिय्यन इंदा अक्सर अहल इल्मी, यानी फरमाया इमाम बग़वी ने अक्सर अहले इल्म के पास, अक्सर अहले इल्म उलमा के पास हज़रत ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम नबी नहीं है। अक्सर के पास, अक्सरियत पे जाना है, अक्सर के पास ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम नबी नहीं है। एक स्कॉलर का हवाला हो गया। अब हम कौम से हैं औलिया अल्लाह के, एक वली का भी हवाला ज़रूरी है। इमाम शेखुल इस्लाम इमाम खुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने रिसाले खुशैरिया, मशहूर मुस्तनद किताब है आलम इस्लाम की, उसमें आप जो है फरमाते हैं सफ़ा नंबर 648 में तफसील लिखने के बाद लास्ट में जो है लिखते हैं, पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको। वो यानी खिज़र इस्लाम उन बातों को जानते थे जो मूसा अलैहिस्सलाम से पोशीदा थीं। ये सब बातें खारिक़ आदात बातें हैं, यानी एक करामत जिनके साथ खिज़र अलैहिस्सलाम को खुसूसियत हासिल थी। हालांकि क्या लिखते हैं, हालांकि आपके सामने किताब, हालांकि वो नबी ना थे, सिर्फ वली थे, सिर्फ वली थे। अब साबित हुआ कि ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम वली थे। अब अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, हमने हमारी तरफ से उनको एक इल्म सिखलाया था।
एक इल्म अता किया था, रहमत अता की थी। अजीब वली को कौन अता कर रहा है? अल्लाह तबारक व तआला अता कर रहा है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया हम अपनी तरफ से कुछ अता किए थे, तो वही इमाम बगवी लिखते हैं ऐ इल्मुल बातिनी इल्हामन, फरमाया यानी वो इल्म बातिन था जो बतौर इल्हाम के हासिल होता था। और तफसीर मदारिक में भी इमाम नसफी लिखते हैं यानी अखबार गुयूब का इल्म, गैब की बातों का इल्म, इल्म लदुन्नी जो बतौर इल्हाम के बंदे को मिलता है। कि किसने अता किया? अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया था। अब उसके बाद आप देख लीजिए, फिर ख्वाजा खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम जो तफसीली वाक़या आपके साथ हुआ था, कश्ती का वाक़या, दीवार का वाक़या, कत्ल का वाक़या, उसके बाद जब एतराज़ किया एक अल्लाह के पैगंबर ने, अपनी शरीयत को मद्देनज़र रखते हुए एतराज़ हुआ था, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान में आयत मुबारक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा फ़अलतुहु अन अमरी, यानी अल्लाह ने फरमाया कि ख्वाजा खिज़र ने फरमाया था और ये काम मैंने अपनी राय से नहीं किए, ये जो मैंने काम किए हैं खिज़र इस्लाम अपनी राय से नहीं किए हैं। तफसीर मदारिक में इमाम नसफी लिखते हैं और मैंने ये काम जो तुम देख रहे हो, जो वाक़या रहनुमा हो रहा है, अन अमरी, अपने इख्तियार से नहीं किए, अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर नहीं। आगे लिखते हैं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से किए। तो खिज़र अलैहिस्सलाम अपना हर फेल किसके हुक्म से कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से कर रहे हैं। उसके बाद ये बहुत सुने थे लास्ट के बयान में जो है ये तफसीर का नाम, क्योंकि उनका दावा था कि वो अहले सुन्नत वल जमात से हैं, तो हम भी अहले सुन्नत वल जमात ही की किताबें लेके आए। तफसीर रूहुल बयान इस्माइल हक़ी साहब की, मैं इस्लाम की तस्दीक नहीं करे, मैं इस्लाम के बाद के हैं। रूहुल बयान में क्या लिखते हैं देखो, बात आपको क्लियरली जब समझ में आ जाएगी। तफसीर रूहुल बयान जिल्द नंबर 8 है, आप लिखते हैं सफ़ा नंबर 32 है, देखिए फरमाते हैं ए मूसा, आपने जो कुछ मुलाहिज़ा फरमाया, यानी कश्ती तोड़ दी गई और नौजवान को कत्ल किया गया और दीवार खड़ी हो गई, ये तमाम उमूर अन अमरी, यानी मैंने अज़ खुद नहीं किए और ना ही मेरा इज्तिहादी मामला है, बल्कि अल्लाह ताला के हुक्म से और उसकी वही खफ़ी से मैंने किए। आगे लिखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गौर से देखिए तफसीर रूहुल बयान है, आगे क्या फरमा रहे हैं इस्माइल हक़ी साहब, लिखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वली अल्लाह, रसूल और वली जो काम करते हैं उसमें उन्हें अम्र इलाही होता है, या तो जाहिरन होता है या बातिनन होता है। अब जब काम कर रहे हैं तो तालीम होने की वजह से ही तो काम कर रहे हैं। बेशक। तो जब औलिया अल्लाह के वास्ते जायज़ है जी, तो खलीफतुल्लाह के वास्ते जायज़ नहीं होगा। वली कहाँ, खलीफतुल्लाह कहाँ? अब आगे मालूम होगा खलीफतुल्लाह कौन है, खुलफा किसको बोला जाता है। उसके बाद वही तशरीह और वही इल्हामी किसको बोलते हैं, ये भी जो है गौरतलब बात है। एक मशहूर किताब शायद बाज़ों ने जो है आम लोग शायद नहीं जानते हैं, ये है अल्लामा अब्दुल वहाब शेरानी साहब की मशहूर और मारूफ किताब आलम इस्लाम में तसव्वुफ़ से मुतालिक है। ये है अल-यवाक़ितु वल जवाहिर फ़ी बयान अक़ाइदिल अकाबिर, यानी अकाबिरीन औलिया जो स्कॉलर्स हुए हैं, अल्लाह के औलिया हुए हैं, उनके अक़ायद के बयान में किताब लिखी गई। हालांकि ये भी मुनकिर महदी है, ये भी मुनकिर महदी है, तस्दीक नहीं किए। उनकी वफ़ात 973 हिजरी में हुई है। आप जो है इसमें लिखते हैं सफ़ा नंबर जो है 438 में जो है, उर्दू एडिशन में बोल रहा हूँ मैं, आप लिखते हैं कि इब्ने अरबी ने फरमाया फरिश्ते का रसूलुल्लाह के पास वही लेकर आना, फरिश्ते का रसूलुल्लाह के पास वही लेकर आना दरवाज़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद दरवाज़ा वो बंद हो गया। लेकिन आगे लिखते हैं, लेकिन क्या फरमाते हैं, वलाकिन बकिया लिल औलियाई वहीयुन इल्हामी अल्लज़ी ला तशरीअ
आप फरमाते हैं लेकिन औलिया अल्लाह के वास्ते वही इल्हाम बाकी है, वही तशरीह बाकी नहीं है, वही इल्हाम बाकी है और उसमें तशरीह नहीं, लेकिन इल्हाम वही बाकी है। क्लियर अल्फाज में औलिया अल्लाह अहले सुन्नत वल जमात की मुस्तनद किताब। आगे फिर आप फरमाते हैं 47 पेज नंबर पे कि औलिया अल्लाह अंबिया और रसूलों के ख़दम व खल्ब पर होकर, मसलम अल्लाह से इल्म हासिल करना भाई, मसलम को समझे नहीं थे। अब एक औलिया जब मशक्क़त, मेहनत, इबादत, रियाजत, तरके दुनिया, ज़िक्रुल्लाह करके एक मकाम पर पहुंच जाते हैं जहां पे वो अंबिया और रसूल के क़ल्ब मुबारक पर पहुंच जाते हैं, उनके मकाम और मर्तबे तक रसाई हासिल कर लेते हैं। वहां पे जाके क्या लिख रहे हैं साहिब अल-यवाक़ित, क्या बयान कर रहे हैं? औलिया अल्लाह अंबिया और रसूलों के कदम व क़ल्ब पर होकर उनकी शरीयतों को किताब सुन्नत पढ़ के बैठ के नहीं, उस्ताद से हासिल करके फलां करके नहीं, अपनी समझ बूझ से नहीं, जब वो मकाम और मर्तबे पर पहुंच जाता है एक वली, तो क्या करता है? अंबिया और रसूलों की शरीयतों को अल्लाह तबारक व तआला से मालूम कर लेते हैं। कहां से मालूम कर रहे हैं? अल्लाह ताला से मालूम कर रहे हैं। ये तो वली का मकाम है। मेहदी मौद तो वलियों के वली खातिमुल औलिया है, खलीफतुल्लाह मासूमुल इनक़ता दाफ़े हलाकत उम्मत मोहम्मदिया है जी। तो वलियों के वास्ते जायज़ तो मेहदी मौद के वास्ते नाजायज़। ये तो ऐन जहालत है, ये आप वाकिफ नहीं है लोग। मेहदी मौद अलैहिस्सलाम का मकाम मर्तबा सिर्फ और सिर्फ इनाद में कौम से दुश्मनी की बिना पर, झगड़े की बिना पर जो है एक हक परस्त कौम से जो इनराफ कर रहे हैं लोग, सिर्फ उसी वजह से, ना कि ये कि हमारा मजहब कुरान सुन्नत के खिलाफ रहकर हटे नहीं। कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा इनाद तासुब एक वजह है जिस वजह से ये हटते जा रहे हैं। हालांकि कुछ रीजंस नहीं है हमारी किताबों में जो है नुक्ता चीनी एतराज़ करने की, कोई इबारतें नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह ताला। आगे जो है बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो है कौल सुनिए आप। अब यही किताब में है अल-यवाक़ित में 6 सफ़ा नंबर 82 उठा कर देखिए, उर्दू एडिशन, और अरबी एडिशन में सफ़ा नंबर 39 में उल्लिमतु मिनल्लाहि बिला वासिततिन जदीदल यौम बोले तो इनके पर्दे उड़ गए, इनको जो है चक्कर आ गई, ये कैसा हो सकता है बोल के। वो एक कनाडा में बैठ के जो है इंडिया बात कर ले रहा, वीडियो कॉल कर ले रहा, तो ये ज़माने का बच्चा एतराज़ नहीं कर रहा कैसा बात कर रहे हैं आप इंडिया में बोल के। क्यों? उसको मालूम है, अकल है। अब यहाँ मेहदी मौद अल्लाह से इल्म हासिल कर ले रहे हो तो इनको बात समझ में नहीं आ रही। आप टेक्नोलॉजी को तो मान सकते हैं, विलायत को आप नहीं मानते, विलायत को आप नहीं मानते, टेक्नोलॉजी को तो बराबर मानते हैं आप। अब देखिए बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या फरमाया है। फरमाया अबू यजीद बुस्तामी यक़ूल ली उलमाए ज़मानिही अख़ज़्तुम इल्मुकुम मय्यतन अन मय्यती व अख़ज़ना उलूमना अन हय्यिल लज़ी ला यमूतु। अपने ज़माने के उलमा से फरमाया, अय उलमाए ज़माना, मेरे ज़माने के उलमा से फरमा रहे हैं, अय उलमा तुमने अपना मैयत मरा हुआ इल्म मरे हुए लोगों से हासिल करते हैं तुम, और मैं अपना इल्मुल हय यानी जिंदा इल्म वो जिंदा से हासिल करता हूं, इसको कभी मौत नहीं है। अल्लाहु अकबर। कहां से हासिल कर रहे हैं बायज़ीद बुस्तामी इल्म? बोलो उल्लिमतु मिनल्लाहि, मैं इल्म हासिल कर रहा हूं अल्लाह तबारक व तआला से। अजी बायज़ीद बुस्तामी के वास्ते जायज़ तो मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम के वास्ते नाजायज़। ये कौन से अहले सुन्नत वल जमात से आप ताल्लुक रखते हैं? क्या ये अमेरिका में एक अलग अहले सुन्नत आ गई क्या? क्या कनाडा में एक अलग अहले सुन्नत वल जमात पैदा हो गई जो बायज़ीद बुस्तामी जैसे औलिया के मजहब से जो है इनराफ कर रही है? क्या नई आप कोई नई किताबें जो है लिख रहे हैं? ये औलिया अल्लाह का मजहब है। आगे जो है अल-यवाक़ितुल जवाहिर में जो है बयान करते हैं सफ़ा नंबर 439 में, बाब नंबर 35 है। ये भी जो है तौज़ी तलब है, तौज़ी के वास्ते बात लिखना पड़ता है। आप फरमाते हैं अगर तुम कहो कि औलिया कराम के क़ुलूब पर वही इल्हाम के नुज़ूल की क्या सूरत है, जब से बोल रहे हैं तो आप पूछते ना भाई कैसा हो रहा है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी सूरत क्या है। तो आगे फरमाते हैं तो जवाब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब
अपने किसी वली की तरफ किसी अम्र की वही फरमाना चाहता है, अपने वली की तरफ किसी हुक्म की वही फरमाना अल्लाह जब चाहता है तो उस वली के दिल पर तजल्ली करता है, क्या बात है तजल्ली फरमाता है। और जो उस अम्र की सूरत में होती है वो उस अम्र की सूरत में अल्लाह खुद तजल्ली फरमाता है। अल्लाह क्या औलिया अल्लाह है, सुभान अल्लाह। बस वो वली उस तजल्ली के मुशाहिदे से उस मुराद को समझ लेता है। मोहब्बत करने वाले के वास्ते जो है, अक्लमंद के वास्ते इशारा काफ़ी है, अक्लमंद के वास्ते इशारा काफ़ी है, औलिया अल्लाह के वास्ते ये काफ़ी है। जिस अमर में चाहे अल्लाह तबारक व तआला तजल्ली करता है, उसकी जो है मुराद को समझ जाता है। जो अल्लाह ताला उसे बतलाना चाहता है उससे साफ मालूम होता, आगे लिखते हैं, उससे साफ मालूम होता है कि औलिया इकराम वही इल्हामी से मामूर हो सकते हैं। और वाज़ेह रहे कि वही तशरीह दूसरी चीज़ है। वही तशरीह जहाँ कहीं भी समझ जाना आपके शरीयत आरी नहीं, जिब्राइल के वास्ते से हो रहा। 3 किस्म से अल्लाह कलाम करता है भाई, सिंपल मैं आपके साथ बात बयान कर तो एक जिब्राइल इस्लाम के वास्ते से जो अंबिया के वास्ते ख़ास है, अंबिया के पास ही जिब्राइल इस्लाम जाके जो है अल्लाह ऐसा कह रहा है फ़लाँ फ़लाँ चीज़ जो है पेश करते हैं। उसके अलावा बग़ैर जो है पर्दे के कलाम करता अल्लाह तबारक, डायरेक्ट अल्लाह ताला जो है कलाम करता है, या पर्दे के पीछे से कलाम करता है, दिल में जो है कुछ चीज़ इल्हाम करता है। तो अगर जिब्राइल वहाँ पे आ गए तो समझ जाना कि ये जो है नबियों के वास्ते ख़ास है, नहीं आए तो ये सब औलिया अल्लाह के वास्ते भी जो जायज़ है, याद रखिए बात आप। उसके बाद जो है इब्ने माजा हदीस नंबर 1886, वो जो अभी इब्ने माजा नंबर 2 आप देखिए, उसमें देखिए हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मेहदी मौत की जो क्या शान बयान की है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेहदी मौत के ताल्लुक़ से, भाई मेहदी मौत जब मेहदी मौत बन के दुनिया में आएंगे तो उनमें सलाहियत जो अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता है, मेहदी मौत होने का दावा करने की जो सलाहियत अल्लाह तबारक व तआला पैदा करता है वो अल्लाह करता है, कोई और करता, समझ रहे आप। रसूलुल्लाह को जो चीज़ें अल्लाह ने दी है, खुल्क हो या जो पावर अल्लाह तबारक व तआला अंबिया को देता है, वो कौन देता है? अल्लाह तबारक व तआला देता है। अब मेहदी मौत को कौन, क्या उस्ताद देंगे उनके, नऊज़ बिल्लाह, क्या कोई एक आलिम देगा? नहीं, उनमें सलाहियत कौन पैदा करेगा? कौन? देखिए हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, इब्ने माजा की हदीस में फरमाया अल मेहदी मिन अहले बैती युस्लिहुल्लाहु फी लैलतिन, फरमाया मेहदी मेरे अहले बैत से है, अल्लाह तबारक व तआला एक रात में उनमें मेहदियत की जो है सलाहियत पैदा कर देगा। कौन करेगा? अल्लाह तबारक व तआला करेगा। सलाहियत कौन पैदा करेगा? अल्लाह तबारक व तआला करेगा, कोई उस्ताद कोई मुर्शिद वगैरह नहीं, अल्लाह ताला। अब जब अल्लाह पैदा कर रहा है, इल्म दे के पैदा कर रहा है, न बगैर इल्म दे के पैदा कर रहा है, इल्म दे रहा है। इसी वजह से मेहदी मौद ने फरमाया वल्लिम्तु मिनल्लाहि बिला वासिततिन जदीदल यौम, कि मैं अल्लाह से हर रोज ताजा इल्म पाता हूँ। या रसूल ने फरमाया अल्लाह पैदा करेगा उनमें सलाहियत, मेहदी मौद फरमाते हैं मुझ में अल्लाह पैदा कर रहा है सलाहियत। ये तुम हदीस भी नहीं पढ़े, इब्ने माजा की सियासत्ता की हदीस है, अल्लाहु अकबर, सियासत्ता की हदीस इब्ने माजा की, अल्लाह पैदा कर रहा है उनमें सलाहियत, कोई और नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहदी मौत का दावा सच्चा है, पक्का है। उसके बाद अब आप देख लीजिए, ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हुए नीचे गए और के हवाला दे देंगे आपको। यही किताब है अल-वाक़िद, उसमें जो है लिखा हुआ है इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि ताला अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका वाक़या नहीं बोल रहा हूँ, उनके शागिर्द का। उनके शागिर्द में भी कौन, जो उस जमात में सबसे कमज़ोर है, उनका बोल रहा हूँ मैं आपको। आप जो है अल-वाक़िद में जो है लिखते हैं, फरमाया हज़रत इमाम अहमद, ऊपर से पढ़ता हूँ, जान ले कि वही अंबिया नहीं होती मगर जिब्राइल की ज़बान पर। अंबिया की ओर से वही कहाँ से होती? जिब्राइल इस्लाम की ज़बान पर, बेदारी में और रूबरू, बेदारी में होती है, रूबरू होती। रही वही औलिया तो यह इल्हाम के फरिश्ते की ज़बान पर होती है, इल्हाम के फरिश्ते की ज़बान पर होती है, और ये कई किस्म की है। आगे लिखते हैं हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द रशीद हज़रत कबकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की तरफ, अहमद बिन हम्बल के शागिर्द की तरफ वही होती थी। अब करो एतराज़ इस किताब पे,
एतराज़ करो कि तो आप कह रहे भाई ये तो ना नबी है ना खलीफतुल्लाह है, ये तो एक आइम्मा अरबा में से एक इमाम के एक शागिर्द है, उनके ऊपर वही हो रही है। आगे लिखते हैं लेकिन आप इसमें जमात के सबसे ज़ईफ फर्द थे, जमात के सबसे ज़ईफ फर्द थे, बस आप ख्वाब से उठते, ख्वाब से बेदार होने के बाद ही कागज में वो सब कुछ वही जो थी लिखा हुआ पाते, जो वही हुई थी कागज में लिखा हुआ पाते। ये औलिया अल्लाह के वास्ते जो है वही हो रही है, इनको मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम की वही हो रही है, हजम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप ना वाकिफ़ हैं इस्लाम से। मैं तो इस्लाम ही बोलूँगा, बेशक बेशक, महदवियत नहीं, इस्लाम से ना वाकिफ़ है। अब और कुछ बाकी रह गया, और कुछ चाहते हैं कि मेहदी मौत को वही होती है या अल्लाह से इल्म हासिल करते हैं या खलीफतुल्लाह का मकाम क्या है, और कुछ बाकी है? नहीं, ये काफ़ी है हमारे वास्ते। अगला एतराज़, स्टॉप कर दीजिए आप।